अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो होंगे हमेशा की तरह मज़े से। 2023 16 जनवरी शाम के बज रहे हैं 5। नए साल का नया व्लॉग मेमन फाउंडेशन का मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ सामान लेना था, बाहर से मैंने व्यू दिखा दिया। शाम के वक्त क्लासेस वैसे ही ख़त्म हो चुकी होती हैं और सर्दी में लड़कियाँ वैसे ही भी गर्ल्स बहुत कम आती हैं। 4-5 बजे इंस्टीट्यूट ऑफ हो जाता है यहाँ पर, वरना चलने की भी जगह नहीं होती। अच्छा, मुझे आने में देर इसलिए हो गई कि बाहर बहुत ज़्यादा रश होता है, ट्रैफिक होता है। शाम को आने का ये फ़ायदा तो होता है कि आपको शॉप्स पे कम रश मिलता है, लेकिन रास्ते में बहुत रश होता है। तो यहाँ पर मुझे लेनी थी कुरैशी की कुछ चीज़ें जिसकी क्लास रुकी हुई है आप लोगों को दिखाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर स्टॉल्स भी लगे होते हैं जहाँ से ख़रीदारी आराम से कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। और दूसरी साइड पर आप देखें तो बेकिंग का, कॉस्मेटिक्स का बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, वहाँ पर भी मिल जाता है। स्कार्फ भी होते हैं और डेली यूज़ की भी चीज़ें, यानी कि विंडो शॉपिंग करने में यहाँ गर्ल्स को बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली जो हैंड एंड क्राफ्ट का चीज़ें सीख रही हैं उनके लिए तो ये आइडियल जगह है। जो कराची में रहते हैं उन्हें इस जगह का पता होगा। फैसल बाज़ार और मेमन फाउंडेशन किस साइड पर है, लोकेशन मैं फिर भी डाल दूँगी। 2 व्लॉग्स मैं पहले भी मेमन के अंदर के बना चुकी हूँ फाउंडेशन के, और मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी। यहाँ पर स्टॉल्स के पे कॉस्मेटिक्स भी मिल जाता है, मगर ध्यान से ख़रीदारी करनी पड़ती है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लीजिए। चलें जी, यहाँ पर आ जाते हैं। मैं तवक्कुल फ़ाइन आर्ट से ही चीज़ें लेती हूँ। यहाँ पर ये है कौसर फ़ाइन आर्ट्स और यहाँ पर एक और हीरा भी है। इन पर चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, तो चलें ले लेते हैं। थ्रेड्स लेने थे कुरैशी के, तो ये कुरैशी के मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। टूल्स ये आ रही है और इसके अंदर मुख्तलिफ नंबर्स के टूल्स होते हैं जिससे कुरैशिया बनाया जाता है। ये मोटे हैं जिससे हम वूलन थ्रेड के साथ बनाते हैं, और मैंने बारीक वाला धागा लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर ये बता दूँ कि मैं धागों के भी नंबर होते हैं और उसी के हिसाब से टूल्स होते हैं। मैंने बारीक कुरैशिया लिया था, और ये वाला बड़ी कोन जो है ये थोड़ी महंगी मिलती है, ये छोटी गिट्टी सस्ती होती है। लेकिन अगर आपको बैग्स वगैरह बनाने हो या ज्वेलरी तो उसके लिए यही सिल्क थ्रेड सही रहता है। 350 की ये कोन थी और शायद 40 रुपए की गिट्टी थी। तो ये सारे यहाँ पर कलर्स रखे हैं जो कि शॉर्ट ही होते हैं। क्रोशिया का काम आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है, इसीलिए मैं इसको प्रमोट करना चाहती हूँ ताकि आने वाली बच्चियाँ भी थोड़ा बहुत सीख लें। ये मैंने यहाँ पर बेस ले ली थी बाली की, और अगर हम स्टॉल्स पर से ख़रीद लें तो बने बनाए रिंग्स भी मिलते हैं। ये 20 रुपए का पैकेट था। ये कितने का पैकेट है? 20 रुपए का एक पैकेट है, 50 के 2 पैकेट। शीशे भी दे इसके अंदर लगाने के लिए। और यहाँ पर मगरिब की अजान होनी शुरू हो गई थी और मैं जल्दी जल्दी चीज़ें ले रही थी। ये भी बेस है, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। खुली स्टॉल्स के ऊपर ये मिल जाती हैं चीज़ें। और यहाँ पर एक वो बास्केट होती है, उसके अंदर डाल लें। 20-20, 50 या 40 रुपए की पैकेट्स बने हुए होते हैं, लूज़ चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने बस एक कुंडे लिए थे और 2-4 चीज़ें और ली थी, रिंग्स, और उसको मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में कि किस तरह से इस्तेमाल होंगे। ये स्टॉल बहुत पुराना है और पहले बीच में कोरोना की वजह से ये हट गए थे सारे, लेकिन अब दोबारा से आ चुके हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीड्स, लॉग्स, मोती और बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। अब मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गोल वाला भी आ गया तुम्हारा। हाँ, बस इसका दे दे शीशा, इस वाले फ्रेम के लिए। शीशा इसका। हाँ।